हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डीएलएड 4th सेमेस्टर में मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। इसके मैं आज आपको सारे ही क्वेश्चन कवर करूंगी जो हर ईयर में आपके ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले सारे पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लिखा है LAL/K मतलब लाल बटे कक्का। तो देखिए इससे जो इसका ये होता है, ये L/K ये साइन का होता है, मतलब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए L का मतलब होता है लंब, K का मतलब होता है कर्ण, और आधार A क्या होता है हमारा आधार। तो इसमें देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो ये लिख दिया है मैंने, लंब बटे कर्ण। और इसी का अपोजिट होता है कॉसेक। अगर लंब बटे कर्ण साइन का है तो अपोजिट कर्ण अपॉन लंब कॉसेक का है। कर्ण अपॉन लंब कॉसेक का, वो साइन का अपोजिट है। और ये बीच का होता है कॉस। कॉस बराबर होगा A/K मतलब आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और कॉस का उल्टा होगा सेक। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण अपॉन आधार। और ये लास्ट जो है ये tan का होता है, tan, और यहाँ पे ये cos का है। tan थीटा बराबर होता है L/A मतलब लंब बटे आधार, और इसी का अपोजिट होता है cot, आधार बटे लंब। अब देख लेते हैं लंब क्या क्या होता है, आधार क्या होता है, और कर्ण क्या होता है। तो देखिए एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, देखिए 90 डिग्री एंगल पे। तो देखिए जो हमारा बेस होगा, मतलब बेस को ही आधार बोलते हैं, जो नीचे की लाइन है ये हमारी आधार है, ये हमारा लंब है, और ये जो इन दोनों रेखा को मिला रही है ये आपका क्या है, कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्योंकि कई सारे क्वेश्चन में होता है कि साइन की वैल्यू दी है, मुझे कॉस की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, मतलब सारी वैल्यू निकालनी है। तो अगर आपको दो वैल्यू पता होंगे तो हम इस फॉर्मूले से तीसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के पढ़ लेते हैं, जो क्योंकि ये सारे ही वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू अगर आपको याद होगी तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू 0 एंगल में 0 डिग्री पे होती है 0, 30 डिग्री पे होती है 1/2, 45 डिग्री पे होती है 1/√2, 60 डिग्री पे होती है √3/2, और 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कॉस थीटा में 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 30 डिग्री की √3/2, 45 डिग्री की 1/√2, 60 डिग्री की 1/2, और 90 डिग्री की 0। इसी तरह tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है tan थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 45 की वैल्यू होती है 1, 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, और 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। ये इसका मतलब है अनंत, इनफाइनाइट। और कॉट थीटा की 0 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत। 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और 90 डिग्री 0। सेक थीटा बराबर होता है, सेक 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, सेक 45 डिग्री की होती है √2, सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2, सेक 90 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। 30 डिग्री की वैल्यू है 2, 45 डिग्री की वैल्यू है √2, 60 डिग्री की वैल्यू है √2/√3, 90 डिग्री की वैल्यू है 1। देखिए अभी मैंने जो फॉर्मूले पढ़े थे, हमने कहा था साइन का अपोजिट है कॉसेक। तो देखिए साइन का अपोजिट है कॉसेक। अगर साइन 0 की वैल्यू 0 है तो कॉसेक की अगर उसका अपोजिट कर देंगे, नीचे 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका अपोजिट करिए तो क्या आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, 1 लिखे चाहे ना लिखिए। उसके बाद कॉस साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, उल्टा कर दिए तो √2,
ऊपर आ गया। 60 की वैल्यू है √3/2 और कॉसेक का अपोजिट कर दीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा √3 और इसकी वैल्यू है 1 तो 1 के नीचे चाहे कुछ भी 1 लिखा हो उसको ऊपर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए इसी तरह आप सारे डिग्री के एंगल्स याद कर लीजिए क्योंकि आपके ये क्वेश्चन में जरूर आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। कहीं बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन आ गया, अति लघु उत्तरी में आ गया, या बड़े जो 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लघु उत्तरी में तो उसमें तो आते ही हैं। 3-4 नंबर का आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आएगा ही। तो आप इसको आप 1-2 बार इसको लर्न करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक बार आप क्या करें, इसको एक बार लर्न करके खुद से ही बना के कॉपी में लिखें तो आपको याद हो जाएगी। अब हम कुछ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन इसमें ज़्यादा हम लोग के चैप्टर में दिया नहीं है तो जितना है उतना। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a और cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अगर साइन और cos की वैल्यू में है तो ये होगा cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर ए। और देखिए साइन में ये वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और cos 2 में एक फॉर्मूला होता है cos के उसमें 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। और एक देखिए एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इसका अपोजिट कर दीजिए। cot थीटा बराबर होता है इसका उल्टा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है sin 30 अपॉन cos 60 का मान। ये मैंने जो छोटे छोटे क्वेश्चन है सारे बहुविकल्पी के क्वेश्चन है, इसको मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन 2017 में भी आया था। तो देखिए आपको वैल्यू पुट याद होगी तभी आप पुट करके आंसर निकाल पाएंगे। तो आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए रख के और तो आपको वैल्यू याद होती जाएंगी। अब देखिए sin 30 का मान होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए जब फ्रैक्शन में है फिर इसका भी फ्रैक्शन में वैल्यू तो जो सबसे नीचे होती है वो आ जाती है सबसे ऊपर और ये तो नीचे है ही है तो ये आ जाएगा 2/2। देखिए 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो भी 2 आएगा। फिर ये देखिए ये जो नीचे वाली होती है सबसे ऊपर चली जाती है और ये दोनों बराबर में। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 ही आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो भी 2 आएगा। अब देखिए 2 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 आ गया आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। हमारा सेकंड क्वेश्चन है cos 30 अपॉन tan 45 का मान ज्ञात। देखिए cot 30 की वैल्यू होती है √3 और 45 tan 45 की वैल्यू होती है 1 तो 1 रख दीजिए। अब देखिए नीचे 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका √3। यही आपका आंसर आ जाएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है sin 60 अपॉन cos 30 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन DLED 2019 में आया था। अब देखिए sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब अभी मैंने बताया जो नीचे वाला होगा वो ऊपर चला जाएगा और ये दोनों बराबर में तो यही आ जाएगा आपका 2√3। अब इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो 2√3, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ तो ये भी 2√3। अब देखिए सेम है 2√3 कैंसिल 1 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है cos a बराबर 0 हो तो a का मान क्या होगा। तो देखिए cos a बराबर अगर 0 है तो a का क्या मान होगा। अब पहले आप सोचिए 0 किस डिग्री की वैल्यू cos में है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 तो वही आप पुट कर दीजिए। तो cos a बराबर cos 90। तो देखिए दोनों बोथ साइड cos हो गया,
कॉस कॉस हट जाएगा, सिर्फ आ जाएगा क्या है ए बराबर 90 डिग्री। हमें क्या निकालना था, कॉस ए की वैल्यू निकालनी थी, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। जब तक आपको वैल्यू नहीं याद होंगी तब तक का ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए आप सबसे पहले आप सारे एंगल्स की वैल्यू को याद करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अब देखिए इसका स्क्वायर है तो साइन का स्क्वायर दिया तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर दीजिए। देखिए स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता है, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सिर्फ ये बचेगा 1/2 और यहाँ पे भी कट जाएगा तो ये बचेगा 3/2, 3/4 आएगा, क्योंकि देखिए नीचे तो कुछ लगा नहीं है तो इसका भी स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे नीचे 1 है, यहाँ पे नीचे 2 है और यहाँ पे नीचे 4 है, तो हम एलसीएम क्या लेंगे 4, तो इसको भी 4 बना लीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो 4 बन जाएगा। ये दोनों 4 4 हो गए। अब देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये हो गया प्लस 3/4। देखिए जब आपका डिनोमिनेटर मतलब हर आपका सेम हो गया तो बस इसी को एलसीएम ले लीजिए 4 और ऊपर का नंबर प्लस कर दीजिए 2 + 3, आंसर आ जाएगा हमारा 5/4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 सही 1/4। देखिए 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 4 और 1 ऊपर वाले में प्लस कर देते तो 5/4, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है जो ये भी 2022 वो 21 में जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। हमने आपको sin 2a का फॉर्मूला लिखाया था, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, इसीलिए लिखवाया था क्योंकि ये क्वेश्चन में आया हुआ था फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया था, इसलिए उसको भी याद कर लीजिए। तो देखिए सिंपल इसमें क्या कहा गया है, sin 2 = 2 sin a है, तो a की वैल्यू बताइए। ये हमारा बहुविकल्पी में क्वेश्चन आया था लेकिन मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो हमने पढ़ा है sin 2a बराबर 2 sin a cos a, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 2 sin a cos a और बराबर में क्या लिखा है 2 sin a। देखिए सामने सामने बराबर बराबर में 2 से 2 कैंसिल, sin a से sin a कैंसिल, तो ये आ जाएगा cos a बराबर, अब ये 0 नहीं होगा, यहाँ पे कट गया तो 1 आएगा। ठीक है, अब सोचिए जैसे अभी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था जब cos a बराबर 0 दिया था, तो अब सोचिए cos a की कौन सी वैल्यू में उसका मान 1 होगा, cos की कौन सी वैल्यू में मान 1 होगा, तो हमारा cos की 0 डिग्री वैल्यू में मान क्या होगा 1 होगा, तो cos a बराबर हो जाएगा cos 0 डिग्री। अब देखिए cos एक साइड है, बराबर बराबर है, हट जाएगा तो a बराबर आएगा 0 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और डाउट रहा करे तो प्लीज़ उसमें कमेंट करें। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा tan 60 अपॉन sec 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। जो अभी एग्ज़ाम हुआ था शायद मई में, उस 2022 में अप्रैल या मई में, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sec 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। देखिए जब इनफाइनाइट नीचे मतलब अनंत है तो इसका अगर इससे डिवाइड करेंगे तो अनंत ही आंसर आएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा इनफाइनाइट या अनंत, यही हमारा आंसर आ जाएगा।
8 नंबर क्वेश्चन है tan 45 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 2 cos 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 2017 में आया था। तो देखिए आपको वैल्यू याद होगी तो आप वैल्यू पुट करके इसका आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। अब यहाँ पे लिखा है 2 और cos 30, तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहाँ माइनस लगा है तो हमने माइनस लगा दिया, नहीं √3/2, 1 नहीं, √3/2 इसकी वैल्यू होती है 1। अब देखिए 2 ऊपर है 2 नीचे है, 2 से 2 कैंसिल, तो फिर क्या बचा 1 माइनस √3 प्लस √3 माइनस का 1। तो देखिए एक प्लस में दिया एक माइनस में दिया, एक कैंसिल आउट, एक माइनस में दिया एक प्लस में दिया 1 1, ये भी कैंसिल। आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, आंसर 0 आ जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है sec 30 माइनस 2 cot 45 डिग्री माइनस 4/√3 sin 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री। तो देखिए sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3। ऐसे ही वैल्यू को पुट करते जाइए और जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। और देखिए हमें पता है cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 पुट कर दीजिए माइनस 4/√3 ऐसे दिया है √3 और sin 30 की भी वैल्यू होती है 1/2 प्लस देखिए cos 0 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1 होती है, तो 2 × 1। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट लीजिए। अब देखिए ये इंटू में ऊपर नीचे, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कट गया। अब उसको लिख लीजिए 2/√3 माइनस, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 2 आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पर सिर्फ 2 बचे 2/√3। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, ये भी आ गया 2। अब देखिए एक 2 प्लस में एक 2 माइनस में, 2 में से 2 माइनस करेंगे क्या जाएगा 0। अब एक देखिए एक 2/√3 प्लस में एक माइनस 2/√3, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों सेम सेम है, कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0, आंसर आ गया हमारा 0। ऐसे 10 नंबर क्वेश्चन है, मैंने जितने सारे ही क्वेश्चन हर ईयर या किसी न किसी ईयर में 4th सेमेस्टर में आए हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करें। तो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है cot 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो देखिए cot 45 की वैल्यू होती है 1, साइन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 45 साइन 45 की वैल्यू होती है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, प्लस तो साइन भी 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस भी 1/√2 होता है, और इसका कर लीजिए स्क्वायर, प्लस अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अब ये आ जाएगा 1 माइनस, अब √2 मतलब रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ आएगा 1/2, रूट से स्क्वायर कट जाएगा आएगा -1/√2 प्लस 1। अब देखिए 1 यहाँ पे लिखा है 1 यहाँ पे लिखा है, 1 1 क्या जाएगा 2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अगर प्लस माइनस में होता सेम होता तो हम कट कर लेते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ 2 है यहाँ 2 है यहाँ पे 1, अब यहाँ पे एलसीएम में हमारा क्या जाएगा 2, तो इसको भी 2 बना दीजिए। तो 2 ऊपर से मल्टीप्लाई 2 नीचे मल्टीप्लाई 2 का ऊपर का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 4/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब देखिए एलसीएम में हमारा आ गया नीचे क्या, जब सेम हो गया हर में तो 2 आ गया एलसीएम। अब जैसे ऊपर लिखा वैसे लिख दीजिए 4 माइनस 1 माइनस 1, 4 देखिए माइनस माइनस का 2 हो जाएगा 0.2,
तो यही आ जाएगा हमारा 2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा sin 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा DLED 2020 में आया था। तो देखिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो देखिए पुट कर लीजिए वैल्यू को, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। देखिए यहाँ पे 1 है, नीचे 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 2 है तो इसको भी एलसीएम 2 बेस इसका भी वैल्यू पुट कर दी 1/2 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1 और इसके बेस को सेम करने के लिए ऊपर नीचे हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। यही आ जाएगा हमारा 2/2, सबका बेस सेम हो गया, 2 एलसीएम में आ गया। अब देखिए ऊपर जैसे लिखा है प्लस में वैसे लिख दीजिए 1 + 1 + 2, ये आ जाएगा 1 2 1 1 2, 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए 4 cot स्क्वायर 45, देखिए cot स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 4 × 1 का स्क्वायर दिया है तभी हम स्क्वायर लगा रहे हैं, माइनस sec 60 की वैल्यू होती है 2 और 2 का स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4 का देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ पे देखिए 1/2 का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी कि 1/4। अब देखिए 4 में 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 0, प्लस में है और ये माइनस में सेम है, ऐसे ही कट गया, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/4, यही हमारा आंसर आ जाएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। 13 नंबर क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए tan 90 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 60। ये वाला क्वेश्चन हमारा DLED 2021 में आया था। तो देखिए सबसे पहले देखिए हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो LHS ले लीजिए, RHS ले लीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर सेम आए तो LHS = RHS हो जाएगा। तो हमने LHS बराबर हमारा दिया है tan 90 डिग्री। तो देखिए tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट। अब RHS भी हमारा इनफाइनाइट आना चाहिए तभी प्रूफ होगा, तो RHS बराबर, अब देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 1 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 की वैल्यू भी होती है 1/√3। अब देखिए ये इंटू में है और √3 ऊपर है, √3 नीचे है, √3 से √3 कैंसिल। अब देखिए ये हमारा जितना है उसी तरह लिख लीजिए 1/√3 प्लस √3, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1। अब देखिए 1 में 1 कोई चीज माइनस की जाएगी तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। 1/√3
+√3/0। किसी भी वैल्यू जो हर में ज़ीरो आ जाए, किसी भी नंबर में हर में ज़ीरो आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट, अनंत। तो अभी हमने LHS लिखा था वो भी इनफाइनाइट था, RHS लिखा है वो भी इनफाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा हमारा? LHS = RHS। यही हमारा आंसर प्रूफ हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि समकोण त्रिभुज ABC में tan A = 4/3 हो तो sin² A + cos² A का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको tan A की वैल्यू दी है और हमें निकालना है sin² A + cos² A। अभी मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको कुछ बताया था कि tan² क्या होता है। जैसे मैंने बताया था लाल बटे कक्का। तो देखिए अगर tan की वैल्यू दी है, tan A बराबर दिया है 4/3। तो देखिए लास्ट वाली वैल्यू tan की ही थी ना, तो tan बराबर क्या था? लंब बटे आधार। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या क्या निकालना है? साइन निकालना है, कॉस निकालना है। साइन और कॉस के निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत है? कर्ण की। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, कर्ण² बराबर लंब² प्लस आधार²। तो देखिए इसमें हमें लंब दिया है 4, आधार दिया है 3, हमको ये निकालना है कर्ण। ये त्रिभुज था ABC समकोण कि 90 डिग्री पे। तो देखिए हमने पढ़ा है, यहाँ पर हमें लंब दिया है, आधार दिया है, तो हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, तो होता है कर्ण² बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब की वैल्यू हमको दी है 4, तो 4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस आधार हमको दिया है 3, तो आधार का क्या हो जाएगा? 3²। अब देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 और 9 को प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। यही आ जाएगा कर्ण बराबर, जो यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो कर्ण बराबर हो जाएगा 5। कर्ण बराबर हमारा आ गया 5। तो हमारा क्वेश्चन था, अभी हमारा आ गया कर्ण बराबर 5। तो हमारा क्वेश्चन था sin² A प्लस cos² A की वैल्यू निकालनी थी। तो देखिए इससे देखिए क्या होता है, sin A क्या होता है? लंब बटे कर्ण। sin A क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो हमारा लंब कितना दिया गया है? 4, और कर्ण कितना दिया है? अभी आया है 5, तो 4/5 का होल प्लस cos A बराबर होता है ये बीच वाला, cos का बीच वाला होगा, ये साइन का होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस का अपोजिट होता है सेक, और tan का अपोजिट होता है कॉट। तो देखिए इस हिसाब से क्या हो गया? अब cos का क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे क्या हो जाएगा? कर्ण आ जाएगा। तो आधार बटे कर्ण कितना है? तो हमारा आधार दिया है 3 और कर्ण आया है 5, तो इसका होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। वैल्यू पुट कर दीजिए, 16/25 प्लस 9/25 इक्वल टू, अब देखिए सेम बेस है, मतलब हर सेम है, तो एलसीएम भी 25 ही आ जाएगा। ऊपर के नंबर को प्लस कर दीजिए, 16 प्लस 9, यह आ जाएगा 25/25, कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 1। और ये फॉर्मूला भी था एक, sin² फॉर्मूला क्या वैल्यू होती है? sin² प्लस cos² बराबर 1। तो हमारा आंसर भी क्या आ गया? 1। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि sin A बराबर 2/3 हो तो cos A व tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने जैसा पढ़ा था, देखिए sin A की वैल्यू दी है, sin A
बराबर इक्वल टू 2/3। तो देखिए लाल बट्टे कक्का से कर लीजिए, लाल बट्टे के ए। तो देखिए ये वाला हमारा क्या होता था, साइन था। तो देखिए साइन क्या है दिया है, लंब बटे कर्ण दिया है, और हमको वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमको कॉस निकालना है। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमको आधार तो निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, देखिए हमारा यहाँ पे लंब दिया है 2, कर्ण दिया है 3, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, आधार निकालना है, ए बी सी। तो देखिए हमको आधार निकालना है, फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारा दिया है 3 का स्क्वायर प्लस बराबर 2 का स्क्वायर प्लस आधार मतलब a। तो देखिए ये 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और यहाँ प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 4 बराबर a स्क्वायर। इसको आधार को a लिख देते हैं। 5 बराबर a स्क्वायर, तो a बराबर हो जाएगा √5। स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट लग जाता है। अब देखिए आधार हमारा आ गया क्या, √5। हमको वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक निकालनी थी हमें cos a की और एक tan a की। तो देखिए cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या था, √5, और कर्ण हमारा कितना दिया था, कर्ण हमारा दिया था 3। तो ये आ गई cos a की वैल्यू, और tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा यहाँ पे दिया है 2 और आधार हमारा √5। यही हमारा आंसर आ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि tan a बराबर 2 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sec a इंटू साइन ए प्लस tan स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। तो देखिए हमें क्या दिया है, tan ए की वैल्यू दी है 2। तो देखिए 2 दी है, समझ लीजिए इसके नीचे 1, क्योंकि 1 लिखे या ना लिखे तो 1 है। तो हमें लाल बटे कक्का से बताइए अब tan का क्या होता है। तो tan का होता है लंब बटे आधार L/A। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन निकालना है। तो ये हमें दिया है लंब 2, आधार दिया है 1, और हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, ए बी सी। ये हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण की वैल्यू कर्ण निकालनी है, तो लंब हमारी हो जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 5। तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा √5। स्क्वायर यहाँ से हट के इधर। आप देखिए जब हमारा आ गया है कर्ण √5, तो हम सारी की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए सेक किसका उल्टा होता है, सेक है, सेक कॉस का उल्टा होता है। देखिए कॉस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। अगर आपसे सेक पूछा है तो ये हो जाएगी कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण हमारा क्या है, √5, और आधार दिया था हमको 1। तो चाहे 1 नीचे लिखिए चाहे ना लिखिए, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी सेक ए की √5। और इसी तरह हमको साइन ए की निकालनी है, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। इसी तरह हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर तब इसमें हम पुट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे, साइन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा दिया है क्या 2, और आधार कितना है 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं।
नहीं, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी, लंब बटे कर्ण। तो लंब है 2 और कर्ण है √5। वही मैं सोचूं कैसे गलत आ रहा है। और हमको tan निकालना है। देखिए tan तो दिया ही है और कॉसेक निकालना है। तो कॉसेक क्या होता है, साइन का उल्टा हो जाता है। तो कॉसेक के बराबर हो जाएगा हमारा √5/2। हमने सब की वैल्यू निकाल ली, अब इसी में हम पुट कर देंगे। देखिए सब की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। साइन ए की क्या होती है 2/√5, tan की तो हमको दी थी 2, कॉसेक की तो कॉसेक की साइन का उल्टा होता है तो √5/2 हो गया, और सेक की वैल्यू हमें निकाली है √5। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब देखिए सेक की वैल्यू है √5 और साइन की निकालना है 2/√5 प्लस tan स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कहा है, माइनस कॉसेक की वैल्यू है √5/2। देखिए इंटू में दिया है, ऊपर नीचे कट कर दीजिए, आ जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और इसकी आ जाएगा √5/2। अब देखिए 2 में 4 प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 6 माइनस √5/2। अब यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 1, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमको हर को सेम करना है, तभी ऊपर नीचे प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 12/2 माइनस √5/2। बेस सेम, 2 एलसीएम आ गया, आंसर क्या आ जाएगा 12 माइनस √5। देखिए √5 की जगह अगर कोई नंबर होता तो हम प्लस माइनस या कर लेते, लेकिन √5 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यही वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी, तो पॉइंट में आएगी, तो हमारा बस यहीं तक आंसर आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, tan स्क्वायर π/6 प्लस tan स्क्वायर π/4 प्लस tan स्क्वायर π/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए पाई का वैल्यू होता है, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो आप इसको ना पहले डिग्री में कर लीजिए, फिर इसके बाद वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे हमें पता है π/6 होता है 30 डिग्री, π/4 होता है 45 डिग्री, और π/3 होता है 5/3 होता है 60 डिग्री, लेकिन हम इसको निकाल के भी दिखाते हैं आपको। तो पाई की वैल्यू पुट कर लेते हैं 180 डिग्री अपॉन 6 प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 4 प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री अपॉन 30, कट कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 हो गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 यहाँ आ जाएगा तो 5 टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो हमारा अब वैल्यू क्या आ जाएगी tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 60 होता है tan 60 डिग्री √3 का, √3 और स्क्वायर लगा तो रूट। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1/3 प्लस 1 प्लस ये हट जाएगा रूट से, स्क्वायर सिर्फ आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 1/3 प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे यानी कि 1 है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आ जाएगा आपका 1/3 प्लस 12/3। अब इसको प्लस कर लीजिए, तो नीचे आ गया एलसीएम में 3, 1 प्लस 13, 1 प्लस 12, ये आ जाएगा हमारा 13/4, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 13/3, क्योंकि यहाँ पे 3 था, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 4 सही 1/3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 1 माइनस tan स्क्वायर 45
डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए टेन 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो देखिए 1 से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 अपॉन 2। तो देखिए जब ऊपर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर यही 0 नीचे होता तो इनफाइनाइट अनंत आ जाता। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा अभी 2022 में आया था क्वेश्चन, 2022 में। तो वैल्यू पुट करते हैं। 4 tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री की, कॉट स्क्वायर 45 लिखा है तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू तो होती है 1 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 4 इंटू सिर्फ 3 आ जाएगा और 0 का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, और प्लस 2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, आ जाएगा 1/2। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 4 आ जाएगा। देखिए इंटू में ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल, यह आ जाएगा 12 1 माइनस 4, 12 में 1 प्लस कर दीजिए 13 माइनस 4, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 9, राइट आंसर आ जाएगा। अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।